हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शिव शक्ति 1111 और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी इस जर्नी पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प और हील प्लस मोटिवेट करेगी। मैं जितने भी वीडियोस बनाती हूँ इसी पर्पज़ से बनाती हूँ कि आपको इस जर्नी पर बहुत ज़्यादा सुकून मिले, शांति मिले और आगे बढ़ने की हिम्मत मिले। ठीक है, सो ओके, सो थैंक यू मुझे दुनिया के अलग अलग कोनों से, इंडिया के अलग अलग स्टेट से मुझसे जुड़ने के लिए और मुझे इतना ज़्यादा लव और इतना ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू सो मच। सो मैं ऐसे ही काम करते रहूँगी और आप लोगों को जितना मुझसे बन पड़ता है मैं आपकी हेल्प करूँगी थ्रू वीडियोस। सो आज मैंने सोचा कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस जर्नी पर अक्सर लोग पूछा करते हैं। इस जर्नी में लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, काफ़ी सारे गलतफहमियाँ रहती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके हर डाउट्स, आपके हर गलतफहमियों का मैं जवाब दूँ। सो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है एंड आई होप कि मैं अपने एफ़र्ट से आपको कुछ अच्छा वैल्यूएबल सा कुछ दे सकूं। सो एक क्वेश्चन है जो हमेशा ट्विन फ्लेम्स के माइंड में रहता है, एज गैप वाला क्वेश्चन। मैं अक्सर अपने कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ कि लोग पूछते हैं कि अगर आपका ट्विन आपसे छोटा है, आपका ट्विन आपसे बहुत बड़ा है, तब तो ये जो रिलेशन है, ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये एक कहावत है ना कि प्यार अंधा होता है ना। तो ठीक उसी तरीके से इस रिलेशन में भी आपका ट्विन जैसा भी रहे, दिखने में उतना अच्छा रहे नहीं रहे, अमीर रहे गरीब रहे, कोई भी कास्ट का रहे, कोई भी रिलीजन का रहे, मैरिड रहे अनमैरिड रहे, इससे कोई फ़र्क में नहीं पड़ता है। ठीक है, वो आपसे छोटा रहे या फिर वो आपसे बहुत बड़ा रहे, बस ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है ये आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये ऐसा रिश्ता नहीं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आपने चाहा तो आपने इस रिश्ते में आना, मतलब आपने चाहा तो आपने उसको एक्सेप्ट किया और अगर आपने नहीं चाहा तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस रिलेशन में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता है, ये रिलेशनशिप भगवान की मर्ज़ी से चलता है। ठीक है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ट्विन जो है, जैसा है, कहाँ से है, क्या करता है। बस आपको, अगर वो आपके पास आया, आपके सामने आया, तो डेफ़िनेटली आपको उससे कनेक्शन फ़ील होगा ही और फिर ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा ही। इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसको इवन भगवान भी नहीं रोक सकते, ये बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, ये बहुत नेचुरल है, इसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। तो इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि चाहे एज गैप हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने ट्विन से जब भी मिलिएगा आपको कनेक्शन फ़ील होगा और आप उसकी ओर खिंचाएंगे ही। ठीक है, ये बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन और है जो अक्सर लोग पूछा करते हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि ओके, हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि मैं अनमैरिड और मैरिड ट्विंस वाला रहता है कि जैसे कि अक्सर मैं देखती हूँ, देखिए ऐसे तो एक ट्विन फ्लेम्स किस उम्र में मिलते हैं ये कोई तय नहीं है। ठीक है, आप अपने ट्विन से कभी भी मिल सकते हैं और किसी भी उम्र में मिल सकते हैं, कोई तय नहीं है कि आप इतने के होंगे तभी मिलिएगा या उतने के होंगे तभी मिलेगा। ये जो है ना, ये भगवान ने बनाया है। ठीक है, भगवान ट्विन फ्लेम्स को क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा पर्पस को सर्व करना रहता है। ठीक है, भगवान को जब लगेगा कि हाँ अब दोनों को मिला देना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है कि इन दोनों को मिलकर इनर वर्क करके ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, इंसानियत के लिए कुछ करना है, वो आप दोनों को मिला देंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दोनों की उम्र क्या है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस साल मिल रहे हो। ठीक है, कभी भी मिला सकते हैं जब भगवान को सही लगे। और एक और मिथ है कि शादी वाला, एक अनमैरिड और मैरिड ट्विंस, जैसे ये भी मुझसे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर मेरी शादी हो गई है और मैं इस जर्नी पर हूँ तो क्या ये गलत है? तो मैं हमेशा कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी हो रखी है, आप गरीब हो, आप कुछ भी हो, आपका ट्विन कुछ भी है, जैसा भी है, बस ये नेचुरल चीज़ है। ये एक बहुत ही नेचुरल फेनोमेनन है। ये मैंने कहा ना कि ये भगवान के भी कंट्रोल में नहीं है, इसे भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये नेचुरल है, इसे भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपका ट्विन आपके लाइफ में आया, अगर आप अपने ट्विन से मिली, तो आप दोनों का इंस्टेंट कनेक्शन बनना तय है और आप दोनों का रिलेशन बनना तय है। और उसके बाद ये सब चीज़ें होना तय है, ये सेपरेशन, इनर वर्क और फिर ये डिटैचमेंट और उसके बाद सोल मिशन पर फोकस करने, ये सब चीज़ें होना तय है। ठीक है,
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शादी, अच्छा राधा कृष्ण को तो आप जानते हो, राधा की भी तो शादी हो गई थी, कृष्ण की भी तो किसी और से शादी हो गई थी, पर क्या वो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को भूल गए, छोड़ दिए? नहीं, पूरी ज़िंदगी जब तक कृष्ण धरती पे रहे, राधा धरती पे रही, दोनों ने एक दूसरे के लिए ही अपनी ज़िंदगी को जिया। ठीक है, तो और कृष्ण राधा कोई फेक कैरेक्टर्स नहीं थे, वो वाकई में थे, वो वाकई में एग्जिस्ट करते थे किसी युग में। ठीक है, सो आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं और आप अपने ट्विन से मिले हो, और आपको हमेशा लगता है, आपको पछतावा टाइप का लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को चीट कर रहे हो। आप चीट नहीं कर रहे हो, आपके बस में ही नहीं है, आपके बस में ही नहीं है कि आप अपने ट्विन को भूल जाओ और अपने ट्विन से आगे बढ़ जाओ। आप कोशिश करो ना, आप अपने बच्चे का कसम खा के, आप अपने उस हस्बैंड या वाइफ का कसम खा कर कोशिश करो अपने ट्विन को भूलने का। सिर पटको, जितना कोशिश करना है करो, लेकिन आप नहीं भूल पाओगे। आप उसके प्यार को नहीं भूल पाओगे, आप उसके दिए हुए हर फीलिंग को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, सो ये आपके बस में नहीं है, ये भगवान की भी बस में नहीं है। आप दोनों एक हो, एक ही हो, दोनों अलग अलग नहीं हो। जो एक हैं उन दोनों के बीच, उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। सो ऐसे में करना क्या है, आप अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने वाइफ को धोखा नहीं दे रहे हैं। ये जो टॉपिक है, मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो हो सके तो थर्सडे को, हो सके तो मैं पोस्ट करूँगी कि शादी अगर होगी तो क्या करनी चाहिए। देखिए लेकिन अभी मुझसे जितना होता है मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो ओके, आप अपने हस्बैंड या वाइफ को चीट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ये जो गलत फहमी है अपने अंदर से निकालिए। आप अपने बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ट्विन फ्लेम्स वो फालतू के कपल्स नहीं होते हैं जो कि घर से भाग जाते हैं या फिर जो किसी का मर्डर कर देते हैं, उस टाइप के नहीं हैं, जुनूनी टाइप के नहीं हैं। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बहुत ही पवित्र कपल्स होते हैं। वो कपल होते ही कहाँ, वो तो एक होते हैं, बस दिखने में दो शरीर में रहते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, ना अपने बच्चे के साथ, किसी के साथ नहीं, दुनिया में किसी के भी साथ ट्विन फ्लेम्स कभी गलत नहीं कर सकते हैं। आपको पछतावा जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको भगवान ने ट्विन फ्लेम दिया है तो डेफिनेटली इस जर्नी से आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके आसपास के हर इंसान को भी हीलिंग और बहुत फ़ायदा मिलेगा। चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके पति हो या आपके माँ बाप हो, सबको फ़ायदा मिलेगा, सबको हीलिंग मिलेगा। ठीक है, पूरी दुनिया हील होगी। ठीक है, सो आप अपने ट्विन को प्यार करते रहें, और ये आपके बस में भी नहीं है, आपको करना ही होगा। आप अपने ट्विन को प्यार करते रहें, उसके लिए इनर वर्क, अपने लिए, उसके लिए, अपने लिए इनर वर्क करते रहें, खुद को अपने सोल मिशन पे फोकस्ड रखें, अपने आप को इनर वर्क करके स्ट्रॉन्ग बनाएं, मेडिटेशन करें और सब कुछ करें। और इस चिंता को दिल से निकाल दीजिए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मुझसे पाप हो गया। नहीं, आप जो कर रहे हैं ये आपकी मर्ज़ी है ही नहीं, और जो हो रहा है ये भगवान की मर्ज़ी, और भगवान की मर्ज़ी में सबकी भलाई ही होती है। चाहे वो जो भी करवाए वो सबके भलाई के लिए ही करवाते हैं, और ये भी जो हो रहा है ना, ये आपकी भी भलाई के लिए और पूरी दुनिया की भलाई के लिए। तो आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें। ओके, सो थैंक यू नहीं, एक पॉइंट मैं और डिस्कस कर देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। वो ये है कि ओके ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी बेबी है मेरे गोद में, मेरी बहन लगी, मेरी बहन है एक्चुअली में मेरी, तो लगता है मैं और नहीं बोल पाऊँगी। तो चलिए एक पॉइंट मैं और आपसे बोल देती हूँ। चुप हो जाओ बाबू। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और हमेशा हैप्पी रहे, दुखी रहने जैसा कुछ नहीं है। और मे बी मैं थर्सडे को एक नया वीडियो पोस्ट करूँ। थैंक यू सो मच।